आगाज तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है 100वें एपिसोड को लेकर। शतक आज वो बनाने जा रहे हैं। 100 एपिसोड की यात्रा उन्होंने कहा कि बेहद खास रही, अनुभव से भरी रही। इस सफर में कई प्रेरणादायक कहानियों पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए ये बात रखी है देशवासियों के सामने, और यूएन हेडक्वार्टर्स में भी मन की बात को सुना जाएगा। ये भी एक बड़ी और खास बात निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मन की बात अब तक इंस्पिरेशनल रहा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर ये रही आपके सामने। मन की बात पर बीजेपी ने भी एक वीडियो जारी किया है। 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले ये खास वीडियो जारी किया गया है। मन की बात जो बन गई देश की आवाज, ये लिखा गया है। लोगों के जीवन में बदलाव का माध्यम बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहते हुए बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है। तो खादी की बात बहुत स्वागत। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो क्रांति से जुड़ा हुआ ये वीडियो हमने आपको दिखाया जो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में आज हमने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, डिप्लोमैट्स हो, डॉक्टर हो, वकील हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन आज आपको टीवी 9 के स्टूडियो में मिलेगा। और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। लेकिन पहले आपको लिए चलेंगे अपने तमाम रिपोर्टर्स की टीम के पास जो इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बड़ी टीम इस वक्त हमारी ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं राजीव के पास सबसे पहले चलते हैं जो कि मुंबई में है। अमित शाह वहां पर मौजूद है। राजीव सिंह, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है मन की बात के 100वें एपिसोड का ब्रॉडकास्ट करने के लिए? राजीव, वहां से तस्वीरें दिखाई। राजीव सुन पा रहे हैं आप हमें? तो आप प्लीज तस्वीरें दिखाइए वहां से और ये दिखाइए कि किस तरह की तैयारियां। जी। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुंबई के विलेपार्ले का इलाका है ये, डानकर कॉलेज। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए, एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल में जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पे खास मेहमानों को बुलाया गया है। ठीक है, आप राजीव तस्वीरें दिखाइएगा, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। लेकिन देश के कोने कोने में ये तैयारियां की गई, ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोग प्रधानमंत्री मोदी को आज उनके 100वें एपिसोड के मन की बात को सुन पाएंगे, इसकी भी तैयारियां की गई हैं। इस वक्त आईएमसी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, सबसे पहले तो ये कि मन की बात के जरिए एक ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ा जिसमें भारत से परिचय कराया गया। हमारे साथ आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी 100वें एपिसोड पर, शतक पर? मेरे ख्याल से ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे कि जनता संवाद किया है, संबोधित किया है, एक कनेक्शन होता है, डायरेक्ट संपर्क होता है। ये संपर्क जो है दिस डेवलप्स एक बॉन्ड बिटवीन द सिटीजंस एंड द लीडरशिप। और क्योंकि काफी हद तक इसको एपॉलिटिकल रखा गया है, इसमें मुद्दे जुड़े गए हैं, राजनीति से इसका संबंध नहीं रखा गया, तो लोगों को और भी इसमें रुचि हुई है और विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर इसके ऊपर
चर्चा हुई है, जिसकी वजह से लोगों में जागृति भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रोफेसर संजय द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं। उनसे ये बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इतने एपिसोड हो गए लेकिन किसी भी एपिसोड में राजनीति से जुड़ी बातों का जिक्र नहीं हुआ। इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें 100 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक मन की बात सुन चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम की है राष्ट्र निर्माण में भूमिका। टीवी 9 भारतवर्ष पर IIM रोहतक का अब हम आपको सर्वे भी दिखाने जा रहे हैं। सरकार के लिए पॉजिटिव सोच बनी, भरोसा बढ़ा मन की बात कार्यक्रम के जरिए, ये IIM रोहतक का सर्वे कहता है। तो इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। मन की बात को लेकर जो विश्लेषण किया गया है और पिछले जो 99 एपिसोड थे उनके आधार पर यह विश्लेषण किया गया है और कई अहम जानकारियां, कई अहम बातें इस सर्वे में निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, कार्यक्रम के बारे में जानते हैं 96% लोग, 96% लोग इंडिया के कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मन की बात का कार्यक्रम कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 23 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मन की बात का कार्यक्रम नियमित तौर पर सुनते हैं और कभी कभी मन की बात सुनने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, 41 करोड़, 41 CR। तो ये जो सर्वे में निकलकर बातें सामने आई हैं वो हमने आपके सामने रखी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का आपने अभी जिक्र किया, इतने एपिसोड्स हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात हमने सुनी, लेकिन किसी एपिसोड में राजनीति से जुड़ी बातों का जिक्र ना करना बल्कि समाज को एक संदेश देने की कोशिश करना, यह अपने आप में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ आप प्रोफेसर संजय इशारा कर रहे थे। जी, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन इस पूरे संवाद से हमारे सामने आया है। जी, सकारात्मक संवाद, किस तरह से देश को जोड़ना, किस तरह से देश के लोगों की प्रतिभाओं को सामने लेकर के आना। और दूरस्थ स्थानों पर आमतौर पर यह होता था कि जो बड़े शहरों में, महानगरों में लोग रहते थे, जिनकी पहुंच और पकड़ हुआ करती थी मीडिया और शासन सत्ता तक, उनके अच्छे कामों का जिक्र होता था। बिल्कुल, अच्छे कामों का जिक्र होना, अच्छे कामों को सराहना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मन की बात के जितने भी एपिसोड सामने रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रोफेसर धीरज शर्मा भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक से, IIM रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर धीरज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को भी छुआ है अपने मन की बात के कार्यक्रम में, उन युवाओं को जिनका अलग रिप्रेजेंटेशन रहा है, अलग दौर में, अलग पेशे में, अलग फील्ड में, उनको भी सराहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, युवा भी कनेक्ट हुए हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से अगर आप सर्वे के रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत सारे लोग मोबाइल कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग डिवाइसेस का यूज करके, स्मार्टफोन्स को यूज करके मन की बात को सुनते हैं। तो ये उसमें आपको ये तो डायरेक्टली पता चलता है कि लोगों की रुचि है और लोग मन की बात को सुनना पसंद करते हैं। और जो टॉप 5 टॉपिक्स भी जो इसमें उभर के आए हैं उसमें यूथ रिलेटेड इश्यूज, जो नौजवानों से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें लोगों की बहुत ज्यादा रुचि है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन लीडरशिप की तरफ से जाता है फ्रॉम अथॉरिटेटिव फिगर्स, तो उसका प्रभाव होता है। और इन दिस केस इस पर्टिकुलर स्टडी में ये हमने देखा है कि सिटीजनशिप बिहेवियर्स जो हैं लोगों के, उस पर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, भारत के लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उनको राह और दिशा दिखाने की जरूरत पड़ती है और मन की बात के जरिए वो राह और दिशा दिखाई गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं। मोहित, जरा ये बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए लोगों में कितनी उत्सुकता नजर आ रही है, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या रिपोर्ट देना चाहेंगे वहां से? देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचने वाले हैं, जालंधर में मौजूद हैं। अच्छा। और पंजाब के साथ वैसे ही पीएम मोदी का काफ़ी कनेक्ट है, उन्होंने अपना काफ़ी वक्त पंजाब में संगठन को दिया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। कितनी तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं इस आयोजन को खास बनाने के लिए? देखिए, यहाँ पे हमारे पास, हमारे मंडल में बहुत उत्साह है। हमारे जितने भी यहाँ पे शक्ति केंद्र हैं वहाँ पर भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं।
और ये एक बड़ा समागम किया गया क्योंकि यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर, वो यहाँ आ रहे हैं अभी 11 बजे, इसलिए हमारी जनता में उत्साह है। और सेकेंडली बोलूँ तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200-300 लोग यहाँ पे रहेंगे। तो आम लोगों को यहाँ पर आपने कहा है कि आए सुने बात, इसलिए आम लोग सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये 100वां संस्करण है मन की बात का, तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का जो एक मोटिव था जिसको शुरू किया गया था, ये सशक्तिकरण हो या बाकी सुविधाएं हो, उस तरीके से एग्जाम्पल्स क्रिएट करने की हो या लोगों के प्रति कोई भी सुझाव अगर आता है तो उस जिस मोटिव से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, आज वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 100वां उसका संस्करण है, तो 100वें संस्करण पे आज कार्यकर्ताओं में, लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हो, जिले के कार्यकर्ता हो, सभी में बहुत उत्साह है। मोहित, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से। एक रिएक्शन सभी हमारे साथ जो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनसे लेते हैं, क्योंकि दक्षिण में कितना क्रेज है मन की बात का कार्यक्रम का। आमोद राय हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। आमोद, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार अभी चुनाव प्रचार में जुटे रहे, वहां लोगों का क्या रिएक्शन है मन की बात को, कितना सुनते हैं वहां पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलोर में ही हैं और दक्षिण भारत की जहां तक कनेक्ट की बात है तो कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वैसे में मन की बात यहां पे आयोजित की जा रही है। मैं जहां पे मौजूद हूं अभी थोड़ी देर में, यहां पे जो चुनाव प्रभारी कर्नाटक हैं धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ राजीव चंद्रशेखर, BL संतोष वगैरह सारे यहाँ सुनेंगे, कार्यकर्ता पार्टी के तमाम यहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री भी इस वक्त बेंगलोर में ही हैं और करीब 11:30 बजे उनकी जो अगली रैली है वो आयोजित की जाएगी। पूरे कर्नाटक में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ, JP नड्डा, ये तमाम नेताओं, यहाँ के CM जो हैं उनको वो हैं और तमाम दूसरे जो नेता हैं उनको अलग अलग जगह पर डिप्यूट किया गया है और वो वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकर आम जन को भी बुलाकर, वहाँ के समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाकर मन की बात सुनेंगे। तो मन की बात की लोकप्रियता तो है ही, लेकिन कर्नाटक में चूंकि चुनाव है, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ मौजूद हैं, इसलिए इस राज्य में मन की बात अगर आप बात कर पाए कुछ लोगों से तो जरूर करिए, बात कर पाए कुछ लोगों से तो जरूर करिए। ठीक है आमोद, बातचीत भी करेंगे, लेकिन मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया को भारत से कनेक्ट करता है मन की बात। TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़े मीडिया संस्थान IIMC का सर्वे भी आपके सामने है। आधुनिक भारत के निर्माण में मददगार है मन की बात। 76% लोगों ने कहा कार्यक्रम से असली भारत के दर्शन हुए। 75% ने कहा जमीनी स्तर के इनोवेटर्स सामने आए। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है IIMC के सर्वे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सर्वे में। और ये भी कहा है कि मन की बात सुनने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। 75% ने कहा है कि जमीनी हकीकत बताया जाता है मन की बात में और लोगों को, इंडिया को भारत से कनेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है जो सर्वे में निकलकर सामने आई, यानी भारत की जो प्रतिभा है वो भारत से ही उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसका परिचय भारत से ही कराया जाता है। और प्रोफेसर संजय द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, IIMC के डायरेक्टर। प्रोफेसर द्विवेदी, सबसे तो पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने आप लोगों को भी मन की बात के प्रति इंस्पायर किया। आप लोगों ने ये सर्वे किया और वाकई कई अहम जानकारियां, कई अहम तथ्य इस सर्वे में IIMC के सामने आए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हम देश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं जी, और कम्युनिकेशन की मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई एक्टिविटीज भारत सरकार की ओर से आज तक नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ने लगातार लोगों से संवाद किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कम्युनिकेशन की दृष्टि से, पॉजिटिव कम्युनिकेशन की दृष्टि से, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की दृष्टि से, कि न सिर्फ लोगों को उन्होंने बातें की बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया, एक सकारात्मक बदलाव की तरफ प्रधानमंत्री ने प्रेरित किया। मुझे लगता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन की दृष्टि से अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और इस नाते भारतीय जनसंचार संस्थान प्रेरित हुआ और इसके प्राध्यापकों ने मीडिया के लोगों से, मीडिया के प्राध्यापकों से, मीडिया के छात्रों से बातचीत की और जो निष्कर्ष निकल करके आए हैं वो अपने आप में बहुत ही सकारात्मक है, जिसके नाते इस कार्यक्रम की जो वैधता है वो प्रमाणित होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह काम किया कम्युनिकेशन के मोर्चे पर, आप देखिए कि लगभग जो है 730
तो पॉजिटिव और जो प्रोफेसर काम कर संजय- रहे हैं उन लोगों के बारे में बताया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति सामान्य जनों के कामों को रेखांकित कर रहा हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ये आपने कही कि सामान्य जन व्यक्ति जिनका अलग रिप्रेजेंटेशन रहा है, अलग अलग प्रतिनिधित्व रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, उनको उजागर किया है। ये बहुत बड़ी बात है जो मन की बात के जरिए सामने आई है। हमने लेकिन स्टूडियो में भी एक विशेष तैयारी की है और हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र से जुड़े गणमान्य मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं जो सब सुनते हैं मन की बात को, और आज शतक लगने जा रहा है तो सब सुन भी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो औषधि के क्षेत्र में जितना काम हुआ है और जितना लोगों तक पहुंचा है, जितना जागरण लोगों तक पहुंचा है, वो बताने के लिए वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, वकील जो कि लॉ के क्षेत्र में हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और हमारे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं। ये तस्वीर बताती है कि भारत में एक अलग रंग है। पर बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। जल्दी से कैप्टन श्याम अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मन की बात के तमाम एपिसोड्स आपने भी सुने होंगे, सबसे खास बात क्या नजर आई? मुझे यह लगता है कि एक लीडरशिप का लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना, हाँ। और एक फीडबैक मैकेनिज्म के साथ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स को करते रहना, हाँ। एक बहुत बड़ी बात है। तो अंडरस्टैंडेबल, कंज्यूमेबल, प्लेटेबल एक चीज मिलती है दर्शकों को, लोगों को, व्यूअर्स को, और वो देश के साथ अपनी प्रोग्रेस में जुड़ पाते क्या हैं। बात है, क्या बात है? सर भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मैं इनको बाकायदा सुनता रहता हूं, और आज जो एक अनप्रेसिडेंटेड, क्यों मैं लाइक करता हूं, एक तो है वुमेन पावर, वुमेन एंटरप्राइजेस, उनको बढ़ाना। नंबर 2 जी, स्टूडेंट्स के ऊपर बात करना। नंबर 3 एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है। नंबर 4 इनके जो बात था मन की बात में कोविड के ऊपर, वो पूरा देश को छू गया था। थैंक्स एंड सैल्यूट टू मिस्टर मोदी फॉर कोविड एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए आज भारत ऑल ओवर वर्ल्ड में चैंपियनशिप लिया है कोविड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोचर साहब, ये जो कनेक्ट स्थापित किया जाता है आम जनता के साथ, जो कनेक्ट स्थापित किया जाता है मन की बात को में, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेडियो जो मीडियम इसको सिलेक्ट किया है जी, और 600 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस हैं, हाँ। जहाँ से ये टेलीकास्ट होता है। 23 लैंग्वेजेस में होता है, राइट। 52 डायलेक्ट्स में होता है और 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में होता है। तो इसका ये मतलब है कि इसकी रीच जो है प्रोग्राम की, हाँ। वो गांव-गांव तक, शहर तक, और आईएमसी का जो हमने सर्वे दिखाया उसमें 65% लोग तो हिंदी में ही सुनते हैं सर। बिल्कुल, और इतना इसको ट्रांसलेट भी उसी रीजनल लैंग्वेजेस में भी किया जाता है, जिससे लोगों को एक्चुअली समझ आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर की मन की बात क्या है। बिल्कुल। और स्पेशली इसका जो इसको जो अच्छा, मुझे लगता है दूर दराज के इलाके में रहने वाले कुछ लोगों को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, जिस तरह से पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ मन की बात के जरिए, वो अपने आप में वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। राठौड़ साहब, आप सही कहते हैं समीर, यहाँ पर जो है राष्ट्र निर्माण में एक छोटे से छोटे आदमी का योगदान कभी भी आज तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। आज आप देखते हैं कि एक छोटा कोई ऑर्गन डोनर है, या किसी ने कोविड में कोई काम किया है, या किसी ने एनवायरनमेंट का काम किया है, हाँ। ये सारी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। राष्ट्र निर्माण कोई हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट एक्शन से नहीं होता। राष्ट्र निर्माण में हर आदमी का योगदान है। आज प्रत्येक भारतीय जानता है कि मेरे योगदान को सराहने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए इस दुनिया में, इस भारत में अगर कोई मंच है तो मन की बात है। बहुत बड़ी बात राठौर सर आपने कही। एक दिन कोई कहता है समीर आपके बारे में मन की बात में आ रहा है। एक बहुत बड़ी बात कही। जल्दी जल्दी क्विक कमेंट जल्दी। हमारी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और आम जनमानस को कैसे मन की बात के जरिए छुआ गया है। विपिन, बनारस संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, तो वहां पर कितना उत्साह लोगों में है मन की बात के शतक को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी के 80 घाट पर मौजूद हूं और बड़ी तादाद में यहां पर लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और आज 100वां मन की बात है, विशेष कार्यक्रम है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाराणसी की भी चर्चा इसमें जरूर होगी। आज का दिन कितना विशेष काशी वासियों के लिए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारा देश समृद्धशाली बने, वैश्विक परिदृश्य में भारत का एक मान सम्मान बढ़े
और हमारे देश के प्रधानमंत्री, चूंकि काशी से ही सांसद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से जब यह बात होती है तो हर काशीवासी ये आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या लग रहा है मोदी जी मन की बात में काशी का भी जिक्र करेंगे? काशी उनके दिल के बहुत करीब है। काशी का जिक्र उनको करना तो चाहिए, क्योंकि ये सांसदीय क्षेत्र है। अब मोदी जी के तो बहुत करीबी है, बहुत करीबी है। क्या कहना चाहेंगे? काशी का जिक्र होगा मन की बात में, 100वां मन की बात, पूरी दुनिया आज उनको सुने। बिल्कुल जी, हम लोग को तो देखिए विपिन हमारे संवाददाता इस वक्त काशी में मौजूद हैं और काशी में डेवलपमेंट के जो तमाम वर्क हुए हैं उससे भी लोग बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से खास कनेक्शन है लोगों का। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी हाल में जिक्र हुआ, अभी हमारे एक मेहमान ने भी जिक्र किया कि कोविड टाइम में लोग और ध्यान लगाकर मन की बात सुनते थे। आप लोगों में क्या इंप्रेशन है डॉक्टर्स में, और ये जो पूरा वर्ग है, हॉस्पिटल्स के ओनर्स हो गए, मेडिकल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और तमाम लोग हो गए, वो किस तरह से देखते हैं मन की बात? देखिए, कहा जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रॉब्लम के पीछे जड़ जो होती है बैड कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दो कम्युनिकेशन के गैप को तो भरा है मन की बात। मेन ये है कि जन औषधि करके जनमानस के मन की बात हुई, जिसमें दवाइयों पे कैपिंग करी गई, औषधियां उपलब्ध कराई गई, वैक्सीन बने, जेनरिक दवाइयों का ये हुआ, ये जनमानस के मन की बात है। और जनमानस के मन की बात ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के मन की बात हो ही जाएगी, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जनमानस के मन की बात होती रहनी चाहिए और उसके हेल्थ एजुकेशन प्रायोरिटी में आ जानी चाहिए। जेके त्रिपाठी साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपने भी तमाम एपिसोड सुने होंगे, किस तरह से आज आप एनालाइज करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामरिक हो, सैनिक हो, विकास के लिए जरूरी होता है कि विश्वास में लिया जाए जनता को, एक दूसरा जनता को पूरी जानकारी दी जाए। और ये दोनों ही चीज, इसके दोनों के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर देश का प्रधानमंत्री या देश के शासन का मुखिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर हफ्ते कर रहा है और ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहा है जिनको जो बहुत दूर दराज के गांवों में है, तो ये पता लग रहा है कि हाँ, कहाँ प्रगति कैसे हो रही है, क्या चीज कहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी चीज साइकोलॉजिकल, प्रधानमंत्री कहते भी है ना कि देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है हमें, वो विकास का जो पैमाना है वो देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, अलग अलग जगहों से। भोपाल से हमारे साथ शुभम जुड़ रहे हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से भोपाल में चलूंगी जहां पर शुभम मौजूद हैं। भोपाल में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर विशेष तैयारियां कर चुके हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए शतक को, जो मन की बात का शतक है। वहां पर शुभम क्या तैयारियां, तस्वीरें दिखाइए, अगर लोगों से बातचीत करना संभव है तो बातचीत भी कीजिए। देखिए, बिल्कुल भोपाल में भी खास तैयारियां की गई है और तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मन की बात सुनेंगे ही, मगर उनके साथ ये 5000 महिलाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आज सुनने जा रही है और इसे लेकर खास तैयारियां इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में की गई है। देखिए, मन की बात का लगातार 100वां एपिसोड है, मगर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 बार मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, उनके लोगों का जिक्र किया है। इन तमाम लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, इनका क्या कहता है। कुछ लड़कियां भी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात है, कितने उत्सुक हैं आप इसे सुनने के लिए और अब तक सुनते आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं और उनकी बात सुनने के लिए आए। प्रधानमंत्री जी हम लोगों से बात करना चाहते हैं, हमें बहुत खुशनसीब है हम लोग जो उनके कार्यक्रम में आने का हमें मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पर आके। और भी कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग लगातार सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात? सुनते हैं, आओ, अच्छा लगता है और क्या, और आते हैं सुनवे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में आप लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, तो महिलाओं में काफी क्रेज दिख रहा है और उत्सुकता है आज के एपिसोड को सुनने के लिए भी। जल्दी से कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। कुमार, बेशक मन की बात का हर कार्यक्रम, हर एपिसोड गैर राजनीतिक रहा, कोई भी राजनीति की बात नहीं हुई, लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं दिल जरूर छुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आज 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है लोगों का, क्या कुछ कहना है, कितना उत्साह है, कितना ज्यादा जोश है सुनने के लिए? कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुमार विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुमार कुंदन, अगर आपको आवाज मिल रही हो वहां पर जहां आप मौजूद हैं, जरा दिखाइए भी और बताइए भी क्या चल रहा है। बिल्कुल,
समीर, देखिए इस वक्त मैं आजमगढ़ में मौजूद हूं और आजमगढ़ की आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं और ये वो लोग हैं और ये वो जगह है जो निरहुआ की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे सारे के सारे लोग आए हुए हैं सुनने के लिए जो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो ये पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में किस तरीके का यहाँ पे जो है आप लोगों की तैयारी है और किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं मन की बात को लेकर यहाँ पे? बहुत उत्साहित हैं हम लोग जो है। हमारे बीच हमारे सांसद निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहाँ उपस्थित रहेंगे जो है। मैं बंद करा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आ रहे हैं जो है, हम लोगों के जनसेवक। हम लोगों के बीच बड़ी खुशी है हम लोगों को कि हम लोगों के साथ हमारा सांसद खुद आकर के मन की बात सुनेगा। प्रधानमंत्री की मन की बात आम लोगों से कैसे कनेक्ट होता है? प्रधानमंत्री की मन की बात जो है आम लोगों से वैचारिक रूप से एकदम कनेक्ट हो जाते हैं और लोग जुड़ जाते हैं और प्रधानमंत्री जी ठीक है कुमार मैं फिर आता हूं आपके पास जल्दी से। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं इरफानिया मदरसे से, वो हमारे साथ लाइव हैं। प्रीति, मदरसे में क्या इंतजाम है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के इरफानिया मदरसे में मौजूद हूं और यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, उसके सपने को साकार करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं और बस जैसे कार्यक्रम शुरू होगा ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए आए हुए हैं। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताओ, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करेंगे तो आप सुनोगे? सुनने के लिए आए हो? जी जी, सुनने के लिए आए। आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए आए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं हर बार मन की बात, तब आप सुनते हो? जी, हर बार। ठीक है, कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। प्रीति, आप बने रहिए। कुमार विक्रांत भी जल्दी से जुड़ गए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुमार, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं मन की बात के एपिसोड को लेकर? चाहे वो हमारे औद्योगिक घरानों से हो। जी, नोएडा जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यूपी में है, वहाँ पर महेश शर्मा जो सांसद है और राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो विधायक हैं पंकज सिंह, वो यहाँ पर आने वाले हैं। तैयारी पूरी आप देख सकते हैं। खिलाड़ी भी हैं यहाँ पर, तमाम डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग भी हैं और हमारे ठीक सामने कई सैन्य सेवा से आए हुए रिटायर्ड लोग भी हैं। उनसे पूछते हैं, सर मन की बात कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, दिल में क्या आ रहा है? दिल में एक बहुत उत्साह है, सुनना है अपने पीएम साहब को और जो वो बातें बताते हैं मन की बात में। आज 100वां एपिसोड है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन हमने तो सारे के 199 सुने हुए हैं। जो हमारे 99 सुने? जी हाँ, सारे 99 मैंने सुने हुए हैं और मैं जानता हूं कि जो बातें वो बताते हैं हम लोग सब जानते हैं। तो देखिए, इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट तो दे ही रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। मन की बात को लेकर गजब का उत्साह पूरे देश में नजर आ रहा है। 4 लाख सेंटर्स पर व्यवस्थाएं की गई हैं मन की बात के टेलीकास्ट की।